सर कल मैं जब आपके साथ राउंड पे था ना, तो मैंने ये देखा कि आप पेशेंट से पूछ रहे थे कि आपको कराटे आते हैं, वो काफ़ी हेल्दी भी थे। तो उनके साथ वाले पेशेंट भी पूछ रहे थे उनके साथ कि हाँ सर, उनके जो रिलेटिव थे वो ये भी बोले कि हाँ सर, ये कराटे बहुत लेते हैं और हम इनके पास सो भी नहीं सकते, मतलब हमें हम्म, प्रॉब्लम भी होती है सर। हाँ, तो सर आपने कोई टेस्ट भी बताया था स्लीप स्टडी। हम्म, और मेरी भी सर फैमिली में कई लोग खराटे रहते हैं, जैसे मेरे फादर हैं। मैं उनके बाद रात को सोता हूँ ना, तो मुझे भी मतलब काफ़ी दिक्कत होती है सोने में। काफ़ी तेज हाँ, तेज खराटे लेते हैं, और हम्म, पापा तो कम से कम सर बैठे बैठे सो भी जाते हैं कभी कभी। और सर हम्म, खराटे भी लेते हैं, मैंने अक्सर देखा है उन्हें कि टीवी देख रहे हैं और बैठ गए और सो गए, वो खराटे ले रहे हैं। हम्म। तो सर ये कुछ प्रॉब्लम है क्या सर, इसके बारे में बताइए। गौरव, ऐसा होता है खराटे लेना, जैसे हम ओपीडी में भी देखते हैं। जी। पेशेंट से पूछा खराटे लेते हो, तो बड़े प्राउड से कहते हैं कि हाँ, शाही शौक है, क्या होगा, चैन की अच्छा। नींद आती है। खराटे लेना मतलब एक चैन की नींद, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है। जी जी जी। एक सुकून की नींद में खराटे आते हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ फिट है। जी। बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो खराटे की बीमारी होती है। अच्छा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लक्षण आए। अब जैसे तुमने कहा कि मेरी फैमिली में सबको कराटे आते हैं, हाँ सर, मोस्टली सबको आते हैं। है ना, फादर को स्पेशली आते हैं। पापा को तो बहुत ज्यादा तेज आते हैं सर। और बड़ा अच्छा एक पर्टिकुलर सिम्टम बताया कि टीवी देखते देखते सो जाते हैं। मैंने कई बार देखा है सर ये कई वाली कई बात। कई बार देखा है। पापा सो जाते हैं। तो मैं आज ना एक ब्रीफ बताता हूँ बेसिकली कि जी। कराटे में क्या होता है, क्यों ये खतरनाक है ना। होता क्या है कि ये, पहली बात तो ये बीमारी ऐसी नहीं है कि आज स्टार्ट हुई, ठीक है, जी। कराटे आज हुए, आज ही हमें कॉम्प्लिकेशंस आ गए। ये एक लंबी बीमारी है। कम से कम पेशेंट की हिस्ट्री रहती है 10 से 15 साल की। ठीक है, वो कराटे हाँ लेता है मतलब पेशेंट, सर काफी टाइम से देख रहा हूँ मैं। काफ़ी टाइम से आ देख ही रहे हैं, रहे हैं। है ना, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ मतलब प्रॉब्लम नहीं तो होती है। किसी बोलते हैं कराटे ठीक है, नॉर्मल है, बट कराटे नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो फादर को क्या बताना है, या आगे भी जैसे फादर आते हैं, तो हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है बेसिकली, कि खराटे जिस पेशेंट को आते हैं, जी। रात के टाइम उनकी ऑक्सीजन में गिरावट होती है। अच्छा। तूने अक्सर देखा होगा, जब कभी पिताजी के पास सोया होगा, तो रात में उनकी नींद टूटती है, हाँ। अचानक से खराटे लेते रहते ऐसे हाँ उठेंगे, मतलब बहुत तेज साउंड भी होता है और उठ साउंड का जाते हैं। एकदम उठ जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। और उठ के सांस गहरा खींचेंगे, फिर सो जाते फिर हैं। सो जाते हैं। फिर खराटे स्टार्ट होंगे, फिर खराटों की स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर एकदम से सांस रुकेगा, फिर सेम से, तो ये साइकिल पूरी रात चलती है। हम्म। इसको हम एपनिया बोलते हैं। एपनिया मतलब जैसे जैसे खराटे लेना स्टार्ट करता है पेशेंट, तो उस पेशेंट में ऑक्सीजन में गिरावट आनी शुरू होती है। जी। तो एक लेवल पे ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है, 50-60 तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो सर ये तो काफी क्रिटिकल। हाँ, तो 50-60 ऑक्सीजन पहुंचना, ब्रेन को सिग्नल जाता है नहीं यार इसे जगा, अच्छा। नहीं तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। वो सर पेशेंट बार बार रुकते हैं। यस, उसका रीजन सिर्फ यही रहता है, ब्रेन से स्टिमुलस आता है कि भाई आप उठो और आप सांस खींचो। हाँ मैंने भी देखा है सर, पापा बीच में उठ भी जाते हैं कई कई बार बार, उठते हैं, कई बार उठते हैं। कई बार उठते हैं, है ना, उन्हें लगता है कि नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है। तो पेशेंट की बड़ी टिपिकल हिस्ट्री होती है कि सोते सोते पेशेंट को खराटे की स्पीड बढ़ती जाती है, फिर एक पीक पे जाता है, और पीक पे जाने के बाद अचानक सांस टूटता है पेशेंट का। ये हाँ ऑब्जर्व्ड एपनियाज है। सर, कभी कभी ना साउंड बहुत ज्यादा हो जाता है वो एकदम से। रीजन यही है, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जब खराटे बहुत ही पीक पे चले जाते हैं, उस टाइम पेशेंट की ऑक्सीजन बिल्कुल डीप जाती है। अच्छा। तो ये होता है एपनियास। इनको हम अपनी मेडिकल टर्म्स में ऑब्जर्व्ड एपनिया कहते हैं। यही पैथोलॉजी है। अब सोचो किसी पेशेंट की ऑक्सीजन रात को 50 तक आ गई, हम्म। 60 तक आ गई, हमें चलाने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारी ऑक्सीजन 95 से भी कम आते हैं, सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ। हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जी। अगर ऑक्सीजन नहीं चलेगी तो वहां पे क्या होगा, डैमेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो सर ये रुक कैसे जाती है, मतलब खराटे लेते हुए। रुकना ऐसा होता है कि जैसे खराटे लिए, सांस टूटा, वापस से फिर आया, ब्रेन ने स्टिमुलस दिया, फिर सांस खींचा, एयर अंदर गई, ऑक्सीजन पूरी हुई, फिर अच्छा। ये साइकिल चलती रहती है। अच्छा। इसको विशेष साइकिल बोलते हैं। तो पैथोलॉजी समझ में आ गई, बेसिकली क्या जी है जी कि जी। ऑक्सीजन हमारी कम हो गई, कम हो जो गई। खराटे लेते हैं। ऑक्सीजन कम होने की वजह से मरीज के अंदर जगह जगह बॉडी में डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और गौरव, मैं मतलब जो हमने सर्वे किया था, जी जी जी। उसमें ये पता चला कि
जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक आता है, जिन पेशेंट को ब्रेन हैमरेज होता है, या रात के टाइम बहुत ज़्यादा पेशाब आना, पूरे दिन थकान होना, मेंटली डिस्टर्ब होना, याददाश्त चले जाना, ये लक्षण खराटों की वजह से आते हैं। अच्छा सर। अब ऑक्सीजन डाउन गई तो जो ब्लड वेसल्स है, जो खून की नलियाँ हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है। हम सिर्फ फोकस करते हैं खराट कि भाई इनको अटैक आ गया, लेकिन हम उसकी जड़ नहीं पकड़ते। जड़ बेसिकली उसको एपनियाज है। हमारे पास मल्टीपल पेशेंट्स हैं जिसमें अटैक था और उनको ऑब्जर्व्ड एपनिया पता चला और स्लीप स्टडी करी, तो उसमें एक वैल्यू होती है AHI जो नॉर्मल 5 से कम होनी चाहिए, उन पेशेंट्स में 30 के ऊपर जाती है। ये तो बहुत ज़्यादा हो गई सर। बहुत ज़्यादा हो गई। तो उन पेशेंट्स को क्या करना पड़ता है, हमें रात के टाइम फिर प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि सांस की नली खुले और पेशेंट को ऑक्सीजन मिले। इसलिए जिनको खराटे के जो पेशेंट होते हैं उनको हम रात को मशीन देते हैं CPAP की या BiPAP की, जिससे खराटे ठीक होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है, जैसे थायराइड है, किसी पेशेंट को थायराइड हो गया, थायराइड से हमारी गर्दन के जो फैट है वो बढ़ जाता है, तो सांस की नली रात को बंद होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। जिससे खराटे आते हैं। तो आप थायराइड को ठीक करो, खराटे बंद हो जाएंगे। किसी पेशेंट की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, तो अगर वो उसी साइड सो जाए तो नाक बंद हो जाएगी। ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है। तो नाक बंद होने की वजह से खराटे आते हैं। तो आप उसका DNS का ऑपरेशन करो तो खराटे ठीक हो जाते हैं। किसी पेशेंट्स में लिपिड्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, तो आप लिपिड्स कम कर दो, खराटे ठीक हो जाते हैं। ठीक है। तो खराटों के बहुत सारे कारण हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न खराटों का होता है ऑब्जर्व्ड एपनियाज। ठीक है। तो वेट गेन अक्सर इन पेशेंट्स में क्या होता है कि खराटे हुए 5 से 10 साल खराटे चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर उनका वेट बढ़ना स्टार्ट होता है। सर पापा का भी वेट पिछले तुमने ऑब्जर्व करा होगा 2-3 सालों में वेट अचानक से बढ़ा होगा। हाँ, काफी हेल्दी है मतलब पापा, पहले पतले होंगे। हाँ, पहले पतले थे। तो ये जो रैपिड गेन इन वेट है, जो वजन जो तेजी से बढ़ता है, ये खतरनाक है। अच्छा। और सर आपने एक टेस्ट भी बताया था, स्लीप स्टडी। स्लीप यही इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना। इसमें स्लीप स्टडी हमारी 4 तरह की होती है, 1, 2, 3, 4। ठीक है। एडवांस सबसे लेवल 1 है, जिसमें हम पूरी रात पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हैं, बहुत सारी लीड्स लगती हैं जी। और उसके आधार पे हम पेशेंट का एपनियाज, दिमाग से सांस नहीं आ रहा, सिग्नल नहीं आ रहे, या सिर्फ सांस लेने में दिक्कत है, तो मिक्स्ड एपनियाज, सेंट्रल एपनियाज, ये हम वो डिटेक्ट करते हैं। तो अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो फिर उसमें थेरेपी चलती है। और अचंभे की बात गौरव ये है कि जैसे ही हम मशीन स्टार्ट करते हैं BiPAP या CPAP की, पेशेंट का वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है। सर मशीन से अब कैसे कम होगा? हाँ सर, ये तो मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। यस। तो क्या होता है, मैं एक और मिथ बताता हूँ इसमें। कोई 130 किलो का बंदा, 140 किलो का बंदा है, तो उनको क्या बोलते हैं कि आप बैरेटिक सर्जरी कराओ। अब आप सर्जरी कराओगे मतलब उसमें आंतें काट दी जाती हैं, पेट काट दिया जाता है, कम खाओगे तो आपका वजन गिरना स्टार्ट हो जाएगा। बट बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं कि अगर आप मशीन लगाओगे और वेट रिडक्शन डाइट फॉलो करोगे, थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, वेट कम करते खराटे कम हो जाते हैं। ये तो सही है सर। तो ये बहुत डिबेटेबल है कि सर्जरी की तरफ जाना है कि नहीं जाना है। हाँ। अगर आपकी CPAP ट्रायल, BiPAP ट्रायल, वेट रिडक्शन डाइट, एक्सरसाइज ये फेल होते हैं, तब हम सर्जरी का सर्जरी तो सर्जरी है, सीधी बात है। तो खराटे कोई एक साधारण चीज़ नहीं है गौरव, ये एक बड़ी बीमारी है। अगर मैं कहूँ तो मेरी फैमिली में भी 1-2 लोग हैं जिनको ऑब्जर्व्ड एपनियाज हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी भी। तो बाइक चलाते चलाते गिर जाते हैं, क्योंकि बाइक चलाते चलाते सो जाते हैं। एक पेशेंट था, मैं जब मुंबई में था, तो उस पेशेंट की शादी नहीं हो पा रही। वो 3 बार उसकी शादी के लिए रिश्ते तय हुए। एक बार उसका रिश्ता टूटा क्योंकि वो फेरों पे सो गया। क्योंकि इसमें नींद इतनी आती है, रात को पेशेंट सो नहीं पाता। तो सुबह उठते ही उसको नींद नहीं रहती है, बैठेगा, स्टार्ट हो गए खराटे, स्टार्ट हो गए। दूसरी बार उसकी शादी टूटी, जो ट्रेन में जा रहा था हनीमून के लिए, तो ट्रेन में इतने खराटे आए कि भाई आसपास की जो पब्लिक थी उनको बड़ा मतलब कि यार तुम परेशान हो गए कि आप यहाँ से जाइए, आप जाओ यहाँ से। तो उसकी जो वाइफ थी उसको बड़ा एम्बेरसमेंट फील हुआ कि यार ऐसे पति के साथ सो के तो मैं कैसे लाइफ कट नहीं सकती ना। आप बेड पार्टनर हो, आपको साथ में रहना है। और बड़े मजेदार वाली बात यह है गौरव, जो समझ जाते हैं कि इसको खराटे की बीमारी है। अब सोचो जिसको खराटे आ रहे हैं, तो जो उसका पार्टनर है
वो एडजस्ट कर लेता है, भैया तू एक काम कर, तुम उधर करके सोना। मैं जैसे वो पेशेंट के हस्बैंड कह रहे थे कि मैं तो पैर की तरफ सोता हूँ, वो कह रहे थे सर हुआ मैं पैर की तरफ सो जाता हूँ। अब अगर खराटे आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि भाई ये जिंदा है, खराटे चल रहे हैं। खराटे चल, लेकिन अगर वो खराटे लेना बंद कर दे, टेंशन हो जाती है यार कहीं को दिक्कत तो नहीं होगी। तो बेसिकली इसमें खराटे में सिर्फ पेशेंट बीमार नहीं रहता, बेड पार्टनर अलग से बीमार होता है। और जो फॉरेन कंट्री में आप सर्वे देखोगे, मैक्सिमम डाइवोर्स के रीजन एपनियाज है, बिकॉज सारे वर्किंग रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो क्या भैया हाउस वाइफ है, एडजस्ट हो जाता है, मेल को जाना है, रात को नींद नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हो, अब हस्बैंड को खराटे आ रहे हैं तो वाइफ कैसे टॉलरेट कर लेगी? तो दैट इज अ मेन रीजन फॉर जो उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसमें इमोशनल, सोशल और हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खराटे के ऊपर अभी तो हम एक टॉक कर रहे हैं, खराटे के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छी, ताकि हम पेशेंट्स को जागरूक कर सकें जी। फाइनली गौरव, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि खराटों को हल्के में ना लें। खराटे एक बीमारी है, खराटों से दिक्कत नहीं आएगी, इसके कॉम्प्लिकेशन से दिक्कत आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ता है जिससे अटैक आएगा, बीपी बढ़ेगा ब्रेन हैमरेज होगा, डायबिटीज इसके अंदर बहुत कॉमन है, थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि सेक्सुअल डिज़ायर भी इसके अंदर कम हो जाती है। और रात के टाइम बार बार पेशाब आना, सो पाते नहीं, मेमोरी लॉस हो जाना, तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप अपने खराटों को ठीक करो, टेस्ट कराओ। एक ही टेस्ट है इसका जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज स्लीप स्टडी। मैं भी सर करवाता हूँ फादर का। बिल्कुल कराएंगे। हमारे पास लेवल 1 स्लीप स्टडी अवेलेबल है। पहले पेशेंट को दिल्ली जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है, हमारे पास यहीं पे लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर पे लेवल 1 और लेवल 3 दोनों स्लीप स्टडी अवेलेबल है, हम कभी भी करा सकते हैं। जी। और कोई क्वेश्चन करो? नहीं सर, थैंक यू।